हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े थे। आज कुछ प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, फिर उसके आगे हम कुछ थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। The angles of a triangle are in AP and the number of degree in the list is to the number of radians in the greatest edge in the greatest edge 60 degree is to pi. Find the angles of the triangle in radians. ऑप्शन ए है पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2 है। ऑप्शन सेकेंड है पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 है। ऑप्शन सी है पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2 और डी ऑप्शन है पाई बाय 6, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 है। तो क्वेश्चन का एक ट्रायंगल है और उसका जो एंगल है वो एपी में दिया हुआ है, और जो सबसे लीस्ट एंगल है, छोटा एंगल है, उसका नंबर ऑफ डिग्री जो है, जो सबसे बड़ा वाला एंगल है ग्रेटेस्ट एंगल, उसका नंबर ऑफ रेडियंस। लीस्ट एंगल का डिग्री में और ग्रेटेस्ट एंगल का रेडियंस में, उस दोनों का रेशियो जो है 60 डिग्री इज टू पाई दिया हुआ है। तब ट्रायंगल का एंगल जो है वो आपको रेडियन के फॉर्म में निकालना है। ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और तीनों एंगल किस में दिया है? एपी में। मान लेते यही कोई ट्रायंगल एबीसी है और ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एंगल एपी में लेते हैं, और एपी में अगर 3 नंबर लेट करना है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। इसको अगर आप चेक करेंगे एपी आ जाएगा। इसको एपी चेक करने के लिए अगर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आएगा ए माइनस डी करेंगे तो डी आ जाएगा। ए प्लस डी में अगर ए माइनस करेंगे तब भी डी आएगा। तो कोई भी टर्म में प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं, माइनस करने पर उसका वैल्यू अगर सेम आता है तो सीक्वेंस एपी कहलाता है। ये 3 नंबर जो है एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है डी है। इसलिए एपी में अगर 3 नंबर अगर लेट करना है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। यहां लेट कर लीजिए। लेट 3 एंगल्स आर इन एपी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही 3 एंगल हम ले लिए। मान लेते हैं एंगल ए जो है ये ए माइनस डी डिग्री है, एंगल बी हम ए लेते हैं और एंगल सी हम ए प्लस डी डिग्री ले लेते हैं। अब कह रहा है कि यहां पर ट्रायंगल का एंगल निकालना है। ट्रायंगल का एंगल निकालने के लिए ए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और डी भी निकालना पड़ेगा। अगर ए और डी का वैल्यू निकाल के अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो ट्रायंगल का एंगल आ जाएगा। अब ए और डी यहाँ पर 2 अननोन है, तो 2 अननोन का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन कितना चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए।
पहले ए और डी में जो है दो इक्वेशन लाना पड़ेगा। एक इक्वेशन पहले इससे लाते हैं, नंबर ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ डिग्री लिस्ट वाले का, नंबर ऑफ रेडियन ग्रेटेस्ट वाले का, उसका रेशियो दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे नंबर ऑफ डिग्री लिस्ट, तो ए माइनस डी लिस्ट आ जाएगा। इसका रेशियो किसके साथ है? ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में, तो ग्रेटेस्ट एंगल ए प्लस डी है, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में अगर आप चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेडियन में चेंज आ गई। ये लिस्ट एंगल है नंबर ऑफ लिस्ट, ये नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में, ये दोनों का रेशियो जो है 60 अपॉन पाई दिया हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन था। मैंने लिस्ट एंगल को डिग्री में ही लेना है और ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में लेना था, इसलिए लिस्ट एंगल को हम डिग्री में छोड़ दिए और ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब यहां पर a माइनस डी आएगा, 180 को न्यूमरेटर में कर देंगे, ये a प्लस डी इंटू पाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 60 अपॉन पाई, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 63 जा क्या होता है 180 होता है, ये 3 इंटू ए माइनस डी डिवाइड में a प्लस डी इक्वल टू 1 आएगा। अब यहां पर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू ए माइनस डी, ये a प्लस डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस डी आ जाएगा। अब यहां से आएगा 3a माइनस 3d इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी। अब 3a में से a माइनस करेंगे 2a आएगा, d प्लस 3d, ये d प्लस 3d क्या आएगा 4d आ जाए। दोनों तरफ 2 डिवाइड करेंगे, a का वैल्यू 2d आ जाए। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब यहां से a निकालने से पहले d निकालना पड़ेगा या d निकालने से पहले a निकालना पड़ेगा, तो a और d में जो है एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एबीसी ट्रायंगल है और आप जानते हैं कि ट्रायंगल का जो 3 एंगल होता है उसका सम 180 आता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी जो है ये 180 डिग्री आ जाएगा। a कितना है a माइनस डी, b क्या है a और c क्या है a प्लस डी, ये सब का सम क्या आएगा 180 है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये 3a इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहां से अगर आप a निकालेंगे तो 180 में 3 डिवाइड करेंगे, a का वैल्यू क्या होगा 60 आ जाएगा। अब a का वैल्यू यहां पर 60 पुट करके उससे d का वैल्यू निकाल लें। इक्वेशन 1 में a की जगह पर 60 लेते हैं, तो 60 इक्वल टू क्या होगा 2d आएगा। यहां से अगर आप d निकालेंगे 60 डिवाइड में 2 क्या होगा 30 आ जाएगा। अब ट्रायंगल का एंगल निकालना था, तो फर्स्ट एंगल a था, एंगल a था a माइनस डी, ये लेकिन डिग्री में है, a का वैल्यू 60 है और d का वैल्यू 30 है, ये 60 में 30 माइनस कर देंगे, ये 30 डिग्री आए। इसको लेकिन रेडियन के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होकर पाई बाय 6 आ जाएगा। अब एंगल b जो था वो a के इक्वल था और a का वैल्यू वहां क्या है 60 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई बाय 3 आ जाए। अब एंगल c जो है वो a प्लस डी है, a का वैल्यू 60 है और d का वैल्यू 30 है, प्लस करेंगे 90 आए, रेडियन में चाहिए, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई बाय क्या होगा 2 आए। एंगल आ गया पाई बाय 6, पाई बाय 3 और पाई बाय 2 आ गया। अब पाई बाय 6, पाई बाय 3 और पाई बाय 2 जो है ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए आ जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9 नंबर पॉइंट तक पढ़ा था, आइए अब इसका 10 नंबर पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में आप कब बोलेंगे ये समझना है, मतलब एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में कब आएगा ये आपको समझना है। एंगल इन XY प्लेन
is said to be in standard position if its vertex lies at origin and its initial side lies along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी भी एंगल को अगर चेक करना है कि स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं, तो सबसे पहले उस एंगल का जो वर्टेक्स होना चाहिए वो ओरिजिन होना चाहिए और उसका जो इनिशियल साइड आना चाहिए वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस आना चाहिए। एक्स वाई प्लेन बोलते हैं कि जिस प्लेन में एक्स एक्सिस भी लाई करता है और वाई एक्सिस भी लाई करता है, उसी प्लेन को आप क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का कोई एंगल अगर दिया रहेगा और उस एंगल को अगर चेक करना है स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं, तो सबसे पहले उसका जो इनिशियल साइड होना चाहिए वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए। जब एंगल का डिफिनेशन स्टार्ट किए थे 1 नंबर पॉइंट में, आपको इनिशियल साइड बताए थे कि कोई रिवॉल्विंग रे जो है जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करता है, उसी को आप क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। और रोटेट करने के बाद जिस पोजीशन में आता है उसका जो फाइनल पोजीशन है उसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसी को एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। एक्स वाई प्लेन का अगर कोई एंगल गिवन रहेगा और उसको अगर चेक करना है स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका जो इनिशियल साइड होना चाहिए वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड होना चाहिए। अब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस कहने का मतलब जहां पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। एक्स कहां पॉजिटिव आएगा? वाई एक्सिस के राइट साइड में। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का मीनिंग हुआ वाई एक्सिस का राइट साइड। उसका जो इनिशियल साइड होना चाहिए वाई एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए वो ओरिजिन होना चाहिए। तब उसी एंगल को आप क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पोजीशन में। अब जैसे यहां देखिए, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। इनिशियल साइड क्या करना है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लेना है, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में लेना है, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आप जो रिवॉल्विंग रे लेंगे वो वाई एक्सिस के राइट साइड में लेंगे, यहां से लेंगे। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक आते हैं तो मान लेते यही एंगल जो है ये 60 डिग्री आ गई। ये एंगल क्या मान लिए? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल का इनिशियल साइड ये है। इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद जो है उसका फाइनल पोजीशन ये आ गई। ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल साइड कहलाएगा। इनिशियल साइड टर्मिनल साइड का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको आप क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये 60 डिग्री एंगल जो है उसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है और 60 डिग्री एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन आ गया, इसलिए 60 डिग्री एंगल को आप क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पोजीशन में बोलते। अब जैसे इनिशियल साइड को वाई एक्सिस के राइट साइड में लेना है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आप यहां से यहां तक आएंगे तो 90 एंगल बनेगा। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक आ गए, यहां तक आएंगे 180 होगा। ये एंगल 180 से बड़ा आ गया है, 180 से बड़ा कोई भी एंगल ले ली, मान लिया कि 230 ले ली। इनिशियल साइड क्या है? इनिशियल साइड जो है वाई एक्सिस के राइट साइड में ना, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है और 230 एंगल बनाने के बाद रिवॉल्विंग रे का पोजीशन ये आ गया, फाइनल पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल साइड। और इनिशियल साइड टर्मिनल साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स क्या? ओरिजिन है। तो 230 डिग्री एंगल का इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में और 230 एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन आ गया, इसलिए 230 डिग्री एंगल को आप क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पोजीशन में बोलेंगे।
अब जिसे यहां देखिए, मैंने यहां पर जो 60 एंगल या 230 एंगल लिए हैं, ये दोनों पॉजिटिव एंगल होगा, क्योंकि यहां पर रिवॉल्विंग रे के रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहां पर जो भी एंगल बनेगा वो एंगल पॉजिटिव आए। अब इस बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक आएंगे तो डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, जो भी एंगल बनेगा वो निगेटिव एंगल बनेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक आ गए, अगर यहां से यहां तक आते तो 90 प्लस में होता, और यहां पर आते तो ये 90 से बड़ा एंगल होता। लेकिन ये जो एंगल आएगा, मान लेते कि -90, मैंने 90 से बड़ा तो ये भी आएगा, लेकिन 90 से बड़ा मान लेते कि 150 आ जाएगा, ये एंगल 150 आएगा, लेकिन डायरेक्शन हम क्या लिए हैं, क्लॉकवाइज, इसलिए एंगल जो है ये -150 लेना पड़ेगा। ये भी एंगल 90 ही आएगा, ये 90 से बड़ा आएगा, तो 90 से बड़ा मानते हैं 150 आएगा, लेकिन डायरेक्शन यहां पर क्लॉकवाइज लिए हैं तो 150 एंगल क्या होगा, निगेटिव एंगल आ जाएगा। तो -150 एंगल जो है, इसका इनिशियल साइड क्या है, वाई एक्सिस के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, और इसका जो फाइनल पोजीशन है वो ये आ गया, मतलब टर्मिनल साइड ये है। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वर्टेक्स बोलेंगे आप, ये ओरिजिन है। ये -150 एंगल जो है उसका इनिशियल साइड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, इसलिए -150 एंगल को भी आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में। आप इसको याद रखेंगे कि किसी भी एंगल को आप स्टैंडर्ड पोजीशन में तभी बोलेंगे जब उसका जो इनिशियल साइड होगा वाई एक्सिस के राइट साइड में आएगा, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस आएगा, और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, तब उसी एंगल को आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में बोलते हैं। अब यहां देखिए, अब बता रहे हैं को टर्मिनल एंगल क्या होता है। अभी आपको एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में कब बोलेंगे तो कुछ देर पहले बता चुके हैं। अब यहां बता रहे हैं को टर्मिनल एंगल, अगर आपका दो एंगल रहेगा तो दोनों अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहेगा और दोनों का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब मेजरमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दो एंगल रहे और वो दोनों एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहे, वो दोनों का मेजरमेंट अगर डिफरेंट रहे, मेजरमेंट इक्वल नहीं रहे, तब वो दोनों एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर इक्वल आता है, मतलब सेम टर्मिनल साइड आएगा, उसी दोनों एंगल को आप क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। मतलब अगर दो एंगल रहेगा, ग्राफ इसी को बोलते हैं, ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया एंगल का। मतलब अगर दो एंगल रहेगा और दोनों एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहे, दोनों का मेजरमेंट अगर डिफरेंट रहे, मेजरमेंट इक्वल नहीं रहे, तब वो दोनों एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर सेम आता है, उसी दोनों एंगल को आप क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। एंगल को टर्मिनल है, इसका मतलब दोनों एंगल जो आएगा वो स्टैंडर्ड पोजीशन में आएगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, डिफरेंट आएगा, और दोनों का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, उसको जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दिखाएंगे, उसका जो टर्मिनल साइड आएगा वो सेम आ जाएगा, उसी एंगल को आप क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। आइए एग्जांपल समझते हैं। अब यहां देखिए, एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए
उसका इनिशियल साइड क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में, ये वाई एक्सिस का राइट साइड होगी। यहां से आप यहां तक आएंगे तो ये एंगल क्या होगा, 90 आए। अगर आप यहां से यहां तक आएंगे ये क्या होगा, 90 से बड़ा एंगल आए। यहां तक आएंगे तो 180 आए, यहां तक आ गए तो 180 से बड़ा होगा। मान लिया 180 से बड़ा कोई एंगल ले लेते हैं, मान लिया 230 डिग्री ले लिए। ये 230 डिग्री एंगल जो है उसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, और टर्मिनल साइड ये आ गया। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, इसलिए 230 डिग्री एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाया। एक और एंगल लेते हैं, इसका डायरेक्शन लेकिन क्लॉकवाइज ले लेते हैं। अगर आप यहां से यहां तक आते तो 90 होता, लेकिन निगेटिव में होता, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अगर आप यहां से यहां तक आएंगे ये 90 से बड़ा आएगा, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा। ये कंप्लीट एंगल हो गया पूरा। ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, 360 होता है। जब ये वाला एंगल आपका 230 आ गया, ये क्या होगा, 360 में 230 माइनस करेंगे तो 360 डिग्री में अगर 230 डिग्री माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएंगे। तो ये जो एंगल आएगा 130 आएगा, लेकिन निगेटिव में आ जाएगा, -130 आएगा। तो ये -130 एंगल जो है, ये जो -130 एंगल है उसका इनिशियल साइड भी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, और उसका टर्मिनल साइड ये है। इनिशियल टर्मिनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन है, इसलिए -130 एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाएगा। तो 230 डिग्री एंगल और -130 एंगल, उसका टर्मिनल साइड क्या है, उसका टर्मिनल साइड ये आ गया, और दोनों का इनिशियल साइड जो है वाई एक्सिस के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। तो 230 डिग्री एंगल और -130 एंगल, ये दोनों एंगल आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में है। दोनों का मेजरमेंट क्या है, डिफरेंट है। एक आपका 230 है और एक आपका -130 है। तो 230 एंगल और -130 एंगल दोनों आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में है। दोनों का मेजरमेंट क्या है, डिफरेंट है। आप जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसका टर्मिनल साइड एक ही आ गया। देख रहे हैं, जो टर्मिनल साइड 230 एंगल का है वही टर्मिनल साइड जो है -130 एंगल का भी है। तो 230 डिग्री एंगल और -130 एंगल दोनों आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में है। दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट है, और लेकिन दोनों का टर्मिनल साइड सेम आ गया, इसलिए 230 एंगल और -130 एंगल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड, मतलब को टर्मिनल एंगल क्या कहलाएगा, ये को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। इसलिए आप 230 एंगल और -130 एंगल दोनों का आप क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। 230 डिग्री एंड -130 डिग्री आर क्या, को टर्मिनल एंगल। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम, 11 नंबर। अब क्वाड्रेंट के बारे में समझ रहे हैं, ये क्वाड्रेंट क्या होता है। एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज said to be in the first comma second comma third and fourth quadrant according as terminal side of this angle lies in the first comma second comma third and
फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब किसी भी एंगल को अगर चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंगल को जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आएंगे। अभी कुछ देर पहले आपको एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में कब बोलते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया हुआ है। कि किसी भी एंगल को अगर चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं। जब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा तब उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर देखना है उसका टर्मिनल साइड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। उसका टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। मान लिया एंगल का ग्राफ ड्रॉ किए और उसका टर्मिनल साइड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसका टर्मिनल साइड अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा उस एंगल को आप सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलेंगे। और टर्मिनल साइड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है उस एंगल को आप थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेंगे। और टर्मिनल साइड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब कोई एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहे तब देखना है उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर जो है टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसका टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस एंगल को आप जो है उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। अब ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को Q1 लिखते हैं। Q1 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट को Q2 बोलेंगे। अब ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, उसको Q3 बोलेंगे। अब ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको Q4 बोलते हैं। तो Q1 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, Q2 का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, Q3 का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और Q4 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे ये 230 डिग्री एंगल है, अब इसको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 230 डिग्री एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाएंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने का मतलब हुआ इसका जो इनिशियल साइड होना चाहिए वो एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए ना। रिवॉल्विंग रे जो है जिस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करेगा उसको वाई एक्सिस के राइट साइड में लेना है, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब आपको रिवॉल्विंग रे को रोटेट करना यहीं से स्टार्ट करवाना है, तो 230 लेना है। अगर आप यहां तक आएंगे तो 90 डिग्री होगा, अगर आप यहां तक आएंगे तो 180 आ जाएगा, अगर आप यहां तक आएंगे तो 180 से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप यहां तक आ गए तो 270 आएगा, लेकिन ये 230 है, ये 180 से बड़ा होगा लेकिन 270 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ये 230 डिग्री एंगल का ग्राफ हो गया। 230 डिग्री एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका जो इनिशियल साइड है वाई एक्सिस के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, और रिवॉल्विंग रे का फाइनल पोजीशन ये आ गया, ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड टर्मिनल साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, इसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन है। तो 230 डिग्री एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाएगा। अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहता है तब देखना है कि उसका टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहे तब उसका टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। ये 230 डिग्री एंगल का टर्मिनल साइड जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड, ये क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो 230 डिग्री एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में था और इसका टर्मिनल साइड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए 230 डिग्री एंगल को आप कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट को Q3 लिखते हैं, इसलिए 230 डिग्री एंगल जो है बिलोंग्स टू क्या आएगा, Q3 आएगा। अब जैसे मान लिया कि 530 डिग्री है और ये 530 को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये एंगल 360 से बड़ा आ गया, इसको 360 प्लस क्या लिख सकते हैं, मतलब 530 में 360 माइनस कीजिए ना,
ये 0 आ जाएगा। 13 माइनस 6 7 आ जाएगा। अब 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 आ जाएगा। मतलब 360 में अगर 170 प्लस करेंगे तब ये 530 आ जाएगा। ये एंगल 360 डिग्री से बड़ा आ गया। अब 530 डिग्री एंगल को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 530 डिग्री एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाएंगे। रिवॉल्विंग रे जो है जिस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करता है उसको वाई एक्सिस के राइट साइड में लेना है, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। 360 डिग्री है, मतलब एक कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करते हैं ये 360 आ जाए। 360 में प्लस 170 है, अगर आप यहां तक आएंगे 90 प्लस होगा, अगर आप यहां तक आएंगे फिर 90 प्लस होगा तो 180 आएगा, जबकि 170 है। यहां तक नहीं आके यहां तक आ जाए। यही किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया 530 डिग्री एंगल का ग्राफ हो गया। और इसका जो इनिशियल साइड है वाई एक्सिस के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, और इसका जो टर्मिनल साइड है ये आ गया। इनिशियल साइड टर्मिनल साइड उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। मतलब 530 एंगल का इनिशियल साइड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स ओरिजिन आ गया, इसलिए 530 एंगल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में। अभी बताए हैं कि एंगल अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में रहता है तब देखना है कि उसका टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तब उसका टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। तो 530 डिग्री एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इसका टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए 530 डिग्री एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए आप लिखेंगे 530 डिग्री एंगल बिलोंग्स टू क्या आएगा, Q2 आएगा। Q2 का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको समझे आप लोग कि किसी भी एंगल को अगर चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आएंगे। जब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा तब उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर देखना है उसका टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में आता है। टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। लेकिन यहां देखिए, लेकिन इसी में अगर जैसे मान लिया 360 डिग्री एंगल रहता, अब 360 डिग्री को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 360 डिग्री एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाएंगे। मतलब जो रिवॉल्विंग रे है उसको वाई एक्सिस के राइट साइड में लेना है, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये 360 डिग्री है तो एक कंप्लीट राउंड करना पड़ेगा। एक कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करेंगे तब ये 360 आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट आपका 360 आ गया, उसका इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस था और इसका जो टर्मिनल साइड है वो भी एक्स एक्सिस ही आ गया, क्योंकि यहीं तक आप अगर आएंगे ये 360 आ जाएगा। इससे अगर आप थोड़ा भी ऊपर अगर जाते हैं तब ये 360 से बड़ा आ जाएगा, थोड़ा भी अगर नीचे आएंगे तो 360 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब 360 डिग्री एंगल का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका इनिशियल साइड भी एक्स एक्सिस था और इसका जो टर्मिनल साइड है वो भी एक्स एक्सिस ही आ गया। मतलब ये जो है ये ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, ना ही थर्ड में आया और ना ही किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप इसको भी याद रखेंगे कि जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस आता है या वाई एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस का अगर पॉजिटिव साइड आए चाहे एक्स का निगेटिव साइड आए, वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड आए चाहे वाई का निगेटिव साइड आए, उस एंगल को आप किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल। मतलब जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर अगर एक्स एक्सिस आता है टर्मिनल साइड, जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस आता है या फिर वाई एक्सिस आता है, उस एंगल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। यहां पर क्या देखे आप, इसका इनिशियल साइड भी एक्स एक्सिस था और रिवॉल्विंग रे रोटेट करने के बाद जो फाइनल पोजीशन आया वो भी एक्स एक्सिस ही आ गया और इसका जो टर्मिनल साइड है वो भी एक्स एक्सिस आ गया। जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस आता है
या वाई एक्सिस आता है, उस एंगल को किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे, ये क्वाड्रेंट एंगल कहलाएगा। इसलिए 360 डिग्री एंगल बिलोंग्स टू क्या आएगा, क्वाड्रेंट एंगल आएगा। क्वाड्रेंट एंगल जो है वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। अब जैसे यहां देखो, अब जैसे ये 540 डिग्री एंगल है, इसको चेक करना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये एंगल आपका 360 से बड़ा है, तो 360 डिग्री में अगर आप 180 अगर प्लस कर देते हैं तो 540 आ जाएगा। इसको चेक करना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 540 डिग्री एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाएंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने का मतलब उसका जो इनिशियल साइड होना चाहिए वाई एक्सिस के राइट साइड में होना चाहिए। रिवॉल्विंग रे जो है जहां से स्टार्ट करेगा रोटेट करना, उसको वाई एक्सिस के राइट साइड में लेना है, मतलब ये लेना है। ये 360 एंगल है, अगर एक बार अगर आप कंप्लीट रोटेट करते हैं ये 360 आएगा। इसमें 180 प्लस किया हुआ है, अगर आप यहां से फिर यहां तक आएंगे तो 90 आएगा, फिर आप यहां से लेकर यहां तक आएंगे फिर 90 आएगा। यही क्या आ गया, 180 आ गया। 360 प्लस क्या आ गया, 180। ये ग्राफ किसका हो गया, 540 डिग्री एंगल का। इसका इनिशियल साइड क्या है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, लेकिन टर्मिनल साइड जो है ये एक्स एक्सिस आया लेकिन निगेटिव साइड आ गया। अभी आपको बताए हैं कि जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड, अगर जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस आता है या वाई एक्सिस आएगा, उस एंगल को किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल। इसलिए 540 डिग्री एंगल जो है ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट एंगल कहलाएगा। क्वाड्रेंट एंगल किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। आप लोग ये समझे क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, और ग्राफ ड्रॉ करके कैसे चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आएंगे, और स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के बाद देखना है कि उसका टर्मिनल साइड जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसका टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस एंगल को आप उसी क्वाड्रेंट में बोलेंगे। इफ थीटा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से अगर छोटा आता है, तब वो एंगल को आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसी भी एंगल का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहे, 90 से छोटा रहे, तो 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इसको याद रखना, ये सब रेंज को आप यहां से देख भी सकते हैं कि 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे, मान लिया 70 ले लिए, और 70 डिग्री एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के बाद उसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका टर्मिनल साइड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसलिए 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसको डायरेक्ट याद रखना आप। और एंगल का वैल्यू अगर 90 से बड़ा रहे लेकिन 180 से छोटा रहे, 90 से 180 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल अगर 180 से बड़ा आएगा लेकिन 270 से अगर छोटा आता है, तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा कोई भी एंगल अगर लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप चेक भी कर सकते हैं, 180 और 270 के बीच का कोई भी एंगल ले करके उसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसलिए 180 से 270 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल अगर 270 से बड़ा रहे लेकिन 360 से अगर छोटा रहे, तो 270 से 360 के बीच का कोई भी एंगल अगर लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट।
यहाँ देखिए अभी बताए हैं कि 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से 270 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से लेकर के 360 के बीच का कोई भी एंगल लेते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन अगर 0 से लेकर 360 के बीच का एंगल दिया रहेगा तो उसका रेंज बताए थे कि 0 से 90 के बीच तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर एंगल का वैल्यू 360 से ग्रेटर रहेगा, मतलब 360 से बड़ा एंगल रहता है, तब उसको कैसे चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंगल का वैल्यू अगर 360 डिग्री से ग्रेटर रहे, 360 से बड़ा रहे, तब उसको अगर चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंगल को जो है आप 360 डिग्री से पहले डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर को देखना है। मैंने एंगल का वैल्यू अगर 360 डिग्री से ग्रेटर रहता है, मैंने 360 से अगर बड़ा रहे, तब उसको अगर चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले आप उस एंगल को क्या करेंगे कि 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। मान लिया डिवाइड किए, तो डिवाइड करने पर जो है उसका रिमाइंडर मान लिया अल्फा आ गया। क्या मान लिए, जब एंगल में 360 डिग्री से डिवाइड किए तो डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या आ गया, अल्फा। तब अल्फा अगर 0 से 90 के बीच में आएगा तब एंगल थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे। अल्फा अगर 90 से 180 के बीच में आएगा तब एंगल थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते हैं। अल्फा अगर 180 से 270 के बीच में आएगा तब एंगल थीटा को जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेंगे। अल्फा अगर 270 से लेकर के 360 के बीच में आता है तब एंगल थीटा को जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलते हैं। अब जैसे यहां देख, मैंने 360 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल रहे, उसको अगर चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप पहले क्या करेंगे, 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसके रिमाइंडर को देखना है कि कौन से रेंज में लाई कर रहा है। फाइंड द क्वाड्रेंट, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द also draw the graph of these angles। ये नंबर है, ये 1500 डिग्री, 730 डिग्री, 1090 डिग्री एंगल, 560 डिग्री एंगल, 720 डिग्री एंगल। अब ये सब एंगल को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये सब एंगल जो है 360 डिग्री से बड़ा है। ये बताए हैं कि एंगल अगर 360 से बड़ा रहे तब उसको अगर चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले आप उस एंगल को क्या करेंगे, 360 डिग्री से पहले डिवाइड कर देंगे। ये 1500 डिग्री है, इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो है 360 से इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 360 से, तो 360 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे तो 1440 आएगा, माइनस करेंगे 60 आएगा। तो 60 डिग्री जो रिमाइंडर था इसको अल्फा मान लिया। अब ये 60 डिग्री एंगल किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा। अभी क्या बताया कि एंगल को 360 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 से 90 के बीच में आता है तब ये एंगल को आप कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए 1500 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, फर्स्ट। Q1 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और ये भी कह रहा है ये जो एंगल है उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। एंगल का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ ड्रॉ करना मतलब इसको एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दिखाना। अब यहाँ क्वोशेंट 4 है, इसका मतलब 4 जो है कंप्लीट राउंड रोटेट करना। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 कंप्लीट रोटेट करते, 3 रहता तो 3 कंप्लीट रोटेट करते, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 कंप्लीट रोटेट करना। ये 3 हो गया, एक आपका और ये 4 आ गया। अगर आप यहां तक आएंगे तो ये 4 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। रिमाइंडर 60 है तो थोड़ा 60 ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर यहां तक आ गए तो 90 हो जाएगा, इससे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये आ गया। ये ग्राफ किसका हो गया? 1500 डिग्री का आ गया। वैसे पहले वाले मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं, ये 1500 डिग्री जो है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, उसका टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए 1500 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट है 730। अब 730 को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये 730 जो है 360 से ग्रेटर है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें 360 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए 360 से, ये 720 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। रिमाइंडर 10 को अल्फा लेट कर लेते हैं। अब ये 0 से लेकर 90 के बीच में आ गए, तो 730 डिग्री एंगल में जब 360 से डिवाइड किए तो उसका रिमाइंडर 10 डिग्री आ गया। 10 डिग्री जो है 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। रिमाइंडर अगर 0 से 90 के बीच में आता है तब वो एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं। इसलिए 730 डिग्री एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। यहां क्वोशेंट 2 आया, मतलब 2 जो है कंप्लीट राउंड रोटेट करना है, तो 2 रोटेशन यहां कंप्लीट कर लिए। ये 2 रोटेशन क्या हो गया? 1 फिर एक 1, ये 2 रोटेशन आ गया कंप्लीट। यहां पर 1, ये 2, ये 3 ही हुआ, 4 राउंड कंप्लीट करना था, एक राउंड और आएगा इसे करके। अब ये 4 राउंड आया, क्योंकि 1 2 3 4। अब यहां पर ये 2 राउंड कंप्लीट रोटेट करना है, 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये 10 डिग्री है, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, यही आ गया 10। ये ग्राफ किसका हो गया? 730 का। तो 730 एंगल का टर्मिनल साइड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए 730 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। आइए नेक्स्ट आपका 1090 है। अब 1090 को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये भी एंगल क्या है? 360 से ग्रेटर है। अब बताएं, एंगल अगर 360 से बड़ा रहे तब उसको चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले उस एंगल में आप क्या करेंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे। इसमें डिवाइड कीजिए 360 से, डिवाइड करेंगे तो यहां भी 10 डिग्री आ जाएगा, और ये 10 डिग्री जो है 0 से 90 के बीच में आता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो 1090 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इसका क्वोशेंट 3 आ रहा है, मतलब 3 कंप्लीट राउंड जो है रोटेट करना है। 1 राउंड हो गया, 2 राउंड आ गए, अब ये क्या आ गया? 3 राउंड आ गए। अब ये 3 जो है कंप्लीट राउंड हम रोटेट कर लिए। रिमाइंडर 10 डिग्री है, थोड़ा 10 डिग्री ऊपर भी जाना है, ये आ जाए। यही एंगल क्या आ गए? 1090 डिग्री आ गए। तो 1090 डिग्री का टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 560 को चेक करना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये भी एंगल 360 डिग्री से बड़ा है। एंगल अगर 360 से ग्रेटर रहता है तब उसको चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस एंगल में 360 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो है उसके रिमाइंडर को देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसका रिमाइंडर जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस एंगल को उसी क्वाड्रेंट में बोलते हैं।
अब डिवाइड करेंगे इसमें 360 से, 360 बन जा 360 आएगा, ये 200 डिग्री आ गई। और 200 डिग्री को अल्फा लेट कर लेते हैं। ये 200 डिग्री जो है 180 से बड़ा है, लेकिन 270 से क्या है, छोटा है। तो बताएं कि एंगल में 360 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 180 से 270 के बीच में अगर लाई करता है, उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, मतलब 180 से बड़ा और 270 के बीच में अगर लाई करेगा, वो एंगल को आप थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेंगे। इसलिए 560 एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, Q3। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। अब क्वोशेंट यहां पर 1 आया है, क्वोशेंट 1 आने का मतलब 1 राउंड जो है कंप्लीट रोटेट करना है। तो एक राउंड यहां कंप्लीट रोटेट किए। अब यहां पर आपको 200 रिमाइंडर है, इसके बाद आपको 200 और जाना है। अगर आप यहां तक आ गए तो 180 आएगा, लेकिन 200 जाना है, यहां तक आए तो 180 हो गया। 180 में अगर 20 प्लस करेंगे तो 200 आएगा, इससे थोड़ा आगे जाना है। यही ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया 560 डिग्री एंगल का आ गया। तो आप क्या देखें, ये 560 एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में है, उसका टर्मिनल साइड जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए 560 एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। इसलिए 560 बिलोंग्स टू, हम क्या लिख दिए, Q3। अब ये ई नंबर में 720 को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये 720 भी 360 से ग्रेटर है। एंगल अगर 360 से ग्रेटर रहता है तब उसको चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस एंगल में 360 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो है उसका रिमाइंडर अगर 0-90 के बीच में आता है तब वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। रिमाइंडर अगर 90 से 180 के बीच में आएगा तब वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा। रिमाइंडर अगर 180 से 270 के बीच में आएगा तब वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कहलाता है। रिमाइंडर अगर 270 से लेकर के 360 के बीच में आएगा तब वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कहलाता है। अब यहाँ डिवाइड करेंगे आप, 360 2 जा 720 आए, यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब 0 डिग्री जो है 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा। 0 से 90 के बीच कहने का मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। ये 0 डिग्री जो है वो 90 छोटा तो हो जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा नहीं आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो जो रेंज आपको लिखाए हैं उसमें से किसी रेंज में लाई नहीं कर रहा है। इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए 720 का। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसका क्वोशेंट 2 आ रहा है। जब क्वोशेंट 2 आ रहा है तो 2 कंप्लीट राउंड जो है रोटेट करना है। एक राउंड रोटेट किए, लेकिन 2 है, यहां 2 राउंड आपको रोटेट करना है। अगर आप यहां तक आ गए तो 2 राउंड कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर 0 है, तो इसमें अब 0 प्लस करना है। इसमें अगर कुछ भी 0 प्लस करेंगे तो ना तो ऊपर जाएगा ना ही क्या होगा, नीचे आएगा। तो यही आ गया। इसका टर्मिनल साइड जो है ये एक्स एक्सिस आ रहा है। ये ग्राफ किसका हो गया, 720। अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि जिस एंगल का ग्राफ ड्रॉ करने पर उसका टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस आता है या वाई एक्सिस आता है, वो एंगल को आप किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे। वो एंगल क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट एंगल कहलाता है। इसलिए यहाँ 720 जो है ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। आप इस बात को यहां से भी याद रख सकते हैं कि एंगल अगर 360 से ग्रेटर रहे उसमें पहले 360 से डिवाइड करेंगे, और 360 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तब वो एंगल किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। चलिए आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।